नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमेस्टो के माध्यम से फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है, ज्योतिष सीखे आसान भाषा एवं शैली में। इसी के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लग्नगत शनि फल की। मतलब लग्न स्थान में, मतलब प्रथम भाव में अगर शनि बैठा है तो उसका क्या फल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि जो भी श्रोतागण नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और लाइक और शेयर करने से उन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। 2025 का प्रेडिक्शन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का। तो आप सभी श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको 2025 का प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं लग्नगत शनि फल। देखिए लिखा हुआ है, लग्न में शनि होने से जातक साधारणतः किंचित दुबला, चर्म रोग तथा वात रोग से पीड़ित, कफ प्रकृति, बाल्यावस्था में प्रायः रुग्ण, सर्वदा चिंतित, कामी, मूर्ख, दरिद्र, मलिन, स्पष्ट वक्ता तथा राजा से पीड़ित होता है। यह फल शनि के लग्न में होने से होता है। अब देखिए, शनि जब लग्न में होता है तो वह दुबला पतला होगा, चर्म रोग तथा वात रोग से पीड़ित होगा। वात रोग का मतलब हो गया गैस से, ठीक है, गैस संबंधित रोग से पीड़ित होगा, और चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज उसको होगी। कफ प्रकृति, जब भी वह बात करेगा तो देखिएगा उसके गले में कुछ खंगार आएगी, कफ होगी, मतलब जब भी बात करेगा तो इस तरीके से जरूर करेगा। बाल्य अवस्था में प्रायः रुग्ण, मतलब बाल्य अवस्था में वह बीमार रहेगा। सर्वदा चिंतित, सदैव वह किसी न किसी चिंता में लगा रहेगा। आप कभी भी देखिए, जिसके भी लग्न में शनि है तो वह कभी भी आपको प्रसन्न चित्त नहीं दिखाई देगा, वह कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, वह किसी न किसी चिंता में व्यस्त होगा, या हम ये कहें कि वह अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करेगा। क्यों करेगा ये हम अभी बताएंगे। यहां देखिए लिखा है कामी। कामी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह सेक्सुअल या क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर हम देखें तो दाम्पत्य जीवन में बनने वाले रिश्ते की तरफ ज्यादा ही आकर्षित रहेगा। मूर्ख, दरिद्र, मलिन। अब यहां देखिए सर्वदा चिंतित और यहां पर मूर्ख लिखा हुआ है। देखिए शनि के फलों की जब हम बात करते हैं तो शनि जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की चीजों को बढ़ा देता है, ये हमेशा याद रखिए। शनि की दृष्टि विषम है, जहां पे वह दृष्टि डालेगा वहां पर विषमता मिलेगी, परंतु जहां पर वह बैठेगा उस चीज को बढ़ा देगा। तो लग्न जो है, लग्न हमारा शरीर है, तो शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जाएगा, भले ही दुबला है परंतु हड्डियां बहुत मजबूत होंगी। और लग्न से हम मन और मस्तिष्क को भी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में ही हमारा मन भी है और मस्तिष्क भी है। तो मन और मस्तिष्क की जब हम बात करें तो यहाँ पर मूर्ख इसलिए लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति सदैव चिंतन करता रहेगा, मतलब चिंतित रहेगा, और अपने आप को, क्यों? क्योंकि शनि जहां बैठा है उस चीज को बढ़ा देगा, तो उसको लगेगा कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। या तो हम ये कह सकते हैं कि वह किसी की भी बात को सुनेगा नहीं, वो सिर्फ अपने मन की ही करेगा। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही कहा जाता है। दरिद्र, मलिन, स्पष्ट वक्ता शनि है। शनि कर्म के देवता है, शनि श्रम के देवता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट वक्ता होगा तथा राजा से पीड़ित होता है। शनि को प्रजा कहा गया है। प्रजा जो है वह सदैव राजा से पीड़ित रहती है, ठीक। तो यह यहां तक का हो गया। अब आगे देखते हैं यदि। देखिए यहां पे अब यदि शब्द का प्रयोग किया गया है कि यदि शनि धनु, मीन, मकर अथवा तुला, इस चीज को याद रखिएगा कि अगर शनि धनु राशि का है, मीन राशि का है, मकर राशि का है या तुला राशि का हो तो जातक अंग का सुडोल, मतलब उसका शरीर जो है एक डमी बॉडी होगी और बहुत ही सुंदर शरीर होगा, परंतु क्या है
कि धनु राशि में, मीन राशि में, मकर राशि में या तुला राशि में, मतलब लग्न में धनु राशि, मीन राशि, मकर राशि या तुला राशि होनी चाहिए और वहां पर शनि बैठा हो। इसको समझिएगा। विद्वान, ग्रामाधिपति और राजा के सदृश होता है, मतलब वह बहुत विद्वान होगा। ग्रामाधिपति आपने सुना होगा, ग्राम प्रधान कहा जाता है ना, तो ग्राम प्रधान हो सकता है और राजा के सदृश होता है, राजा के समान उसके पास सुख वैभव होता है और वह वैसा दिखता भी है। स्वग्रही अथवा उच्च होने से, अब देखिए, अगर शनि लग्न में बैठा है और वह स्वग्रही है या उच्च का है, मतलब तुला राशि का है या स्वग्रही, मकर का या कुंभ का है, तो उपयुक्त फलों के अतिरिक्त, जो फल मैंने ऊपर बताए हैं उसके अतिरिक्त भी आगे फल आएंगे। दृढ़ निश्चयी होता है, उच्च विचारों वाला राजा होता है और नगरों का शासक होता है, मतलब वह सही रूप से देखा जाए तो राजनीति में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। मेयर बन सकता है या मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री भी देखा गया है बनते हुए। पिता के धर्म को भोगने वाला होता है। अब देखिए, पिता के धर्म को भोगने वाला होता है। यदि शनि चतुर्थेश या दशमेश हो तो बड़ा भाग्यवान होता है। अगर शनि चतुर्थेश या दशमेश होकर के लग्न में अगर बैठता है तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यवान होता है। परंतु जिन जातकों के लग्न में शनि है, मैं उनके लिए यहाँ पे कहना चाहता हूं, क्योंकि यह वीडियो वो है नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूं कि जिन जातकों के लग्न में शनि है वह इस बात को सदैव ध्यान रखें कि अगर वह धनु, मीन, मकर अथवा तुला का नहीं है तो ऐसे जातकों को यह स्वयं मान लेना चाहिए कि उनका जन्म ही लोगों की सेवा के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वह श्रम का देवता है और शनि लग्न में बैठ करके तीसरे, सप्तम और दसम स्थान पर अपनी दृष्टि डालता है। तो अगर आप लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह था लग्नगत शनि का फल। मैं आपसे आज यहीं पर आज्ञा लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।